कथा सागर के तरफ चल जाए। आज कथा रोरा सबके सुनाओ तनी। आज जग के आज कथा के 7वां दिवस है। आज लास्ट कथा हलचल बाबा की जबा फिर रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। ये कथा सुनाओ तनी कि करनी के फल मिली आज ना तो कल। एगो तालाब में हंस हंसनी रहत रहे लो, तने ध्यान दे के सुनाओ। हंस और हंसनी रहत रहे लो तो हंस बड़ी सात्विक विचार के रहले आ हंसनी बड़ी दुष्ट विचार के रहले। हम कालिए बताइनु कि पति पत्नी के रिश्ता बड़ी भाग संजोगे 100 में 5% जे होला कि जवना मती के पति बड़े वो मती के पत्नी मिल जाली ना तो भगवान विपरीत सेटिंग लगावे ले। हाँ, विपरीत सेटिंग लगावे ले। तो हंसनी बड़ी उदंड रहली। उ तालाब में तैरत रह से कौनो मेढक घूमसन हो तो मेढक सन के आँखिया के कगरी कगरी देखे नो उ मोती लेखा सोना लेखा चमकेला। इनकरा बुझाओ जे मोती है तो मोती चूंगे के भाव से एक बेर हंस माना करते रह जा जे मोती ना है जीव हो, लेकिन चोंच मार दे। चोंच मार दे सो मेढकवन के आंख फूट जा मर जा। यही कह के 2 मेढक के आंख फोड़ देले रहली। तीसरा एगो कछुआ आई ला, कछुआ मुंह लिखा के तैरत रहे। कछुआ के आँखिया देखली तो इनकरा बुझाइल के सचमुच में मोती है। हंस माना करते बड़े तले मरली चोंच बसो कछुओं के दोनों आंख बढ़ गई। हंस बड़ा डटले कहली कि सुना हौ 2 मेढक सन के तो चोंच मरलू है तो बेचारा मर गई सब तो इमें तो कोनो हमार पावर ना लगला, लेकिन कछुआ के आँखिया फोड़ दलू तो जियता। आई जिंदगी में बिना आंख के किंगनिया आंख ना रही तो किंग आहार करी किंग भोजन करी। एगो काम करो, एक कछुआ के ले चले के हमने के दोनों प्राणी सप्त गोदावर तीर्थ में छोड़ दिया जाओ। काहे कि सप्त गोदावर तीर्थ में हरदम लोग अक्षत फूल चंदन चढ़ावत रहेला। वही में रही एकरा अक्षत लोग चढ़ाई पानी में फेंकी तो एक आहार मिलत रही खात रही। तो देखी वो हंस हंसनी पारा पारी वो कछुआ के चोंच में ढोवत 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 सप्त गोदावर तीर्थ में ले गई लो। काशी में ले गई लो। आ वो ले जाके जैसे वो कछुआ के छोड़े के चाहत लो तले इतना ना विशाल तूफान आइल कि वही तूफान में वही सप्त गोदावर तीर्थ में ही हंस हंसनी दोनों जना मर गई। अब मर गई लो तो देखी पाप के सजा अलग मिलेला अब पुण्य के सजा अलग मिलेला। सप्त गोदावर तीर्थ में इनकरा लोग के प्राण निकलल ए प्रभाव से ई दोनों जना इंसान रूप में जन्म लहले। इंसान रूप में वो हंसनी आके जन्म ली कहवा केकरा यहाँ राम जी के दादा के नाम रहे राजा औज। आओ राजा औज के धर्म पत्नी के नाम रहे इंदुमती। सप्त गोदावर तीर्थ में प्राण के निकल रहे ए प्रभाव से राजा के घरे जन्म लहली। राजा के घरे जन्म लहली वो पुण्य के प्रभाव से इंसान रूप में। लेकिन जवन पाप कैले रही आँखिया फोड़ले रही मेढकवन के वो पाप के प्रभाव से राजा घरे जन्मली लड़की के रूप में जन्मली, लेकिन दोनों आँख के अंधा जन्मली। ध्यान, दोनों आँख के अंधा जन्मली। आज जवन वो हंस रहले उस शतानिक ऋषि के घरे आके जन्म लहले। जन्म लेते इनकर रूप बड़ी सुंदर रहे। जगह सूर्य उदय होला आ सूर्य के जगह सुंदरता रहेला वही लेकिन इनकर सुंदरता रहे। ऐसे इनकर नाम लोग ध दियल उद्यवान। उद्यवान माने सूर्य जगह उदय होले, उद्यभान माने जगह भान माने सूर्य भी होला। जगह सूर्य उदय होले आ जितना सुंदर लगे उतने सुंदर ही बड़े तो उनकर नाम धरा गईल उद्यभान। तो अब विचार करी वो अपना चोंच से आंख फोड़ले रही वो प्रभाव से दोनों आंख के अंधा जन्म ली। सप्त गोदावर तीर्थ में प्राण त्याग ली वो प्रभाव से इंसान भइली या राजा के घरे जन्म लहली। अब ये दोनों हंस हंसनी के पूर्व जन्म के कथा सुनावतनी आई में इहे बा।
अरे करनी के फलवा एजा सबका भेटाला हो, करनी के फलवा एजा सबका भेटाला हो, तो गेहुआ के संग संग घूनो पिसाला हो, गेहुआ के संग संग घूनो पिसाला हो। करनी के फल एजा सबका भेटाला हो, आ गेहुआ के संग संग घूनवो पिसाला हो। अगर केहू पाप करता आ उजर खड़ा होकर देखता नहीं आ माना नहीं करत तो ओकर 10वां अंश पाप रौरो ऊपर लागी, रौरो ऊपर 10वां अंश लागी। ध्यान दे 90% ओकरा पर लागी तो 10% पाप रौरो ऊपर लागी। ऐसे केहू अन्याय करता तो ओकरा के रोकी आ ना रोक सकिले तो जैसे चल जाई ओजे खड़ा होके देखी मत। ध्यान दी। अब राजा के घरे जन्म लहली, तनी ध्यान से सुनी, यह जीवन के कथा सुनाओ तनी। आ फिर ई लोग पति पत्नी होता दोनों जना, तो ई 100% पाप कैले रही तो जन्मते आनहर भैली। आ 10वां वंश पाप उस हंस पर लाग रहे तो उद्दीभान नामक बालक के रूप में जन्म लहले। तो 10वां वंश के चलते आधा उम्र के बाद बाबा आनहर भैल बड़े। आगे कथा में सुनाए, तनी ध्यान से सुनल जाए। अरे राजा यज के बेटी सुंदर बबुनिया, अरे जीवनिया जग में भार हो गई। राजा अज के धर्म पत्नी के नाम इंदुमती रहे, उनके गर्भ से वो लड़की के जन्म भई। अरे भार हो गई रे बबुआ, अरे भार हो गई रे जीवनिया जग में भार हो गई। अरे राजा यज के बेटी सुंदर बबुनिया, जीवनिया जग में भार हो गए। राजा यज के बेटी सुंदर बबुनिया, राजा यज के बेटी सुंदर बबुनिया, जीवनिया जग में भार हो गए। कितना सुंदर वो लड़की रहली। फैसने में लोग आनहर बा, कहाँ ये दुनिया जाता कि सच हूँ लाज शरम अब दुनिया से उरात बाटे, ऐसने बुझात बाटे हो। शहर में देहात में का अंतर बा? देहात के औरत के भाव कुछ अलगे होला। देहात के औरत कबू केहू के प्रणाम करी तो गोर छू के प्रणाम करी, आ शहर वाली आवेला तो कहले गुड मॉर्निंग, प्लीज गुड मॉर्निंग, प्लीज आफ्टरनून। देहात के लड़की में शहर के लड़की में अंतर बा कि ना? शहरिया लड़की आवेली सनु देखी ले जब सैंडल जीन्स पहनना ही दुर्गा जी के मंदिर में ढुक जाइए, आ जाके कहते प्लीज दुर्गा मदर मुझे आने में विलम्ब हो गया, थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा, फिजिक्स के घंटी था 1 घंटा विलम्ब हो गया। शहर वाली लड़की हो जब 50 आदमी के बीच में खड़ा होकर 25 गो गोलगप्पा खा जाए, लेकिन अगर प्रसादी भगवान के ले जाए बांटे तो जानता नहीं क्या कहले सर, प्लीज भैया 2 दाना दीजिएगा, ये मैं नहीं खाती हूँ, ये नहीं खाती हूँ, 2 दाना दीजिए। आप 25 गो गोलगप्पा खा जाइए खड़ा होकर, लेकिन प्रसादी ले जाए बांटे के प्लीज 2 दाना दीजिएगा, ये मैं नहीं खाती। नहीं दुनिया कहाँ जाई हमारा नहीं के बुझा। एक घड़ी के लड़को भाई केस कटवाओ तारे सो देख के हमरा बुखारे लग जाता। चारों बगल से साफ, अब बीच में हैंगा रखो तरह से बुझाता मुड़िए पे एकरा बाबा का समाधि दियल बा। ओकर नाम हम धैले बनी जूता काट, जूता काट ओकर नाम धैले बनी। पहले के पुरनिया काका प्रधान जी तनको सब फाटल कपड़ा रही तब पहन के रिश्तेदारी में ना जाइले। एक घड़ी के लड़का तब फाटले जींस पहन के ससुरारी जाता रह जा। और दाम कितना बा? 2600। आ ठेहुने में पर 3 ठही फाटल बा। का हो आ तो ई फैशन ह। पहले के बुढ़ऊ लो बेल्ट लगावत रहला 1 रुपया ओकर दाम रहला, ओकर नाम रहला डांड़ा बेल्ट। काका डांड़ा पहनले बड़े दौड़त रे धोती सरकिनु एक के बेर 1 मुठा में धो के डांड़ा में धोकल पड़ी मरिया मजाल बजे धोती सरक जाओ कईयो किलोमीटर दौड़ जाई है। एहू बेरे के लड़का बेल्ट लगावत रे सन 2600 के जीन्स 700 के बेल्ट चौड़ चौड़ कसले बा तबो जीन्स नीचे ही पड़े सरकता। इनकर तमाशा देखी कब जब निहुर के कोनो कॉल पर पानी पियोता रे तब जले 50 रुपए के अंडर बियर नहीं के लोग जतले दाम नहीं के सदा दे दादा।
ये दुनिया कहाँ जाई हमरा बुझात नहीं के। अब मर्दे लो नहीं के बदलो, हियो लो बदलल जाता नहीं धीरे धीरे। पहले कई बुढ़िया सेनुर करिए सकते नाक पर से लेके बीच मांग में चानी पर ले सेनुर करिए जा। ए दुर्गा जी जितने लामा सेनुर कैले बनी उतने लामा उम्र हमरा बुढ़ऊ के बना दी है। आ तब जमाना बदलल हा तो नाकी पर से खत्म हो गया, बीच मांग फाड़ के हिमे से लेके हेजा ले छुआवे लगल लो। अब ये बड़ा डिजिटल जमाना में देखो तनी हम कहीं कहीं हेने से जहार के केसिया ईंट के हेने बाईपास में तनी ऐसा छुआ उतारी जा। ए नहीं पर रह हवा खात रह मेन रोड जाम। ये दुनिया कहाँ जाई हमरा बुझात नहीं के। हे भगवान ई बदलल जाता, एकरा के रोकल हमने के प्रगति के तरफ ना हमने के क्षति के तरफ जाता नहीं जा। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले पति हर चलावे गए बड़े पत्नी खाना लेके जाइए। पहले के बूढ़ऊ लोग भी संस्कारी के रहत रहा, सब खाना खा जाइए लेकिन हेतना जरूर उन्हें छोड़ दिए। काहे खातिर पहले के बुढ़िया लोग पति के जूठ प्रसादी समझ के खाई लो। वो जब बूढ़ऊ खेत में हेतना छोड़ दले आ बुढ़ियो घूंघट के यार कह के देखी पति से भी लजा के घूंघट से यार कह के एक एक ओवर में मार दिए। बुझेबे न कल जी कब खा गई। हे बेरा बियाह हो तो हनीमून मनावे जाता रह जा। पति पत्नी दू जना बाड़े आ चाउमीन आइल भाई एक एगो प्लेट में, वही में दूगो चाउमीन। ओने पत्नी खाता रही ने पति खाता रही। दुनिया कहाँ जाता हमरा बुझात नहीं। कहीं कहीं हमने के देखो तनी से समाज में तो देख के ओकरा के समाज के सामने पड़ोसी ले जई कमी बा एकरा के रोकल जाओ। पति के झूठ पत्नी के खाए के चाहिए, पत्नी के झूठ पति के ना खाए के चाहिए। इस शास्त्र में वर्णित बा। जो पत्नी पति का झूठ खाती है ना उसका आयु लंबा होता है ना बबुआ, खाए के चाहे। अगर कुंवार लड़की भी या अगर बाप में बैठ के खा ललस तो उस बाप का 5 साल आयु बढ़ जाता है। अगर पुत्री पिता में बैठकर भोजन कर ले तो 5 साल आयु बढ़ जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में पढ़िएगा। तो प्रेम से अपने पुत्री को अपने में बिठा कर खिलाइए। कब तक? तो जब तक वो 14 वर्ष का नहीं हुई है। 14 वर्ष के बाद तो खुद लड़की शर्माती है, जल्दी बाप के सामने नहीं आती है। लेकिन 14 वर्ष के अंदर उसका रूप देवी का होता है, कुमारी कन्या का रूप होता है। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब जो हली है पड़े लोग जाई तो हली डिस्टर्ब हुई, डिस्टर्ब हुई तो कुछ ना कुछ टिप्पणी हम करबे करे। अरे बबुआ ना मनबो। अब देखिए राजा के लड़की इतना सुंदर भैली, अरे रूपते जबा वैसे जैसे भोरे के किरनिया आँख न ठहरे सौरी घर से। अरे भागे धगरिनिया जीवनिया जग में भार हो गई। अरे प्रभु के कृपा से भइली अनहरिनिया जीवनिया जग में भार हो गई। प्रभु के कृपा से भइली अनहरिनिया जीवनिया जग में भार हो गए। अरे प्रभु के कृपा से बबुनी भइल बाड़ी अनहरिनिया। आ बबुनी के जन्मते जन्मते अरे मरी गईली महरनिया जीवनिया जग में भार हो गई। वो लड़की के जन्मते ओकर माइये मर गई। एक तो लड़की, दूसरे में सुंदर, तीसरे में अखिया ना रहे, आ चौथे में जन्मते ओकर माइये मर गई। अरे तो बाबा टुनटुन हलचल गावे ले कहनिया जीवनिया जग में भार हो गई। बाबा टुनटुन हलचल गावे ले कहनिया जीवनिया जग में भार हो गई। राजा आज बड़ा दुखित भइले। दासी के बोलवले कहले कि दासी ए लड़की के लिए जो पालन पोषण ते कर, जितना खर्च लागी राज दरबार से दियाई। दासी ले जाके वो लड़की के पालन पोषण करे लागल, जितना खर्च के राज दरबार से दियाई। जब वो लड़की 6 महीना का भइल तो राजा आज गुरु वशिष्ठ के बुला के कहले कि महाराज वो हमार पुत्री ही है, चल के वो पुत्री के नाम रख दिया जाओ। वो लड़की के नाम का रही। वशिष्ठ जी देखले तो कहले कि राजा ये लड़की चंद्रमा के समान सुंदर बिया, ऐसे ये लड़की के पहिल का नाम चंद्रकला रही। आई लड़की आगे चल के ज्ञान में बहुत आगे हुई, ऐसे लड़की के दूसर का नाम ज्ञानमती रही। पहिल का नाम का धराई
चंद्रकला, दूसर का नाम धराई ज्ञानमती। ध्यान दे हमरा बतिया पर। अब दासी लागल पालन पोषण करे। धीरे धीरे लड़की जब वो 8 बरिस के हो गई तो दासी रोज अंगुरी पकड़ के ले जाओ आ सरजी जी में से नहवा के लेके आवे नु। तो रास्तवा में एगो शंकर जी के मंदिर रहे। वही मंदिरवा में वो आन्हर लड़की या शंकर जी के जल चढ़ा के खूब रोवे, अपना दिल के दुख शंकर भगवान से कहे। रोज रोज चंद्रकाला अरे शिव के पूजा न करे, सुने शिवा अरज हमार है। रोज रोज चंद्रकाला शिव के पूजन करे, सुनी शिवा अरज हमार है। आर्यन धन सोना चानी सगरी भरल बाटे, आँख बिना जिंदगी बेकार है। ताली बजत रहा है। सोना चांदी सगरी भरल बाटे, आँख बिना जिंदगी बेकार है। अरे हई गौआ नगरिया के लोगवा कहत बाड़े, के करी अनहरी से बिया है। गौआ नगरिया के लोगवा कहत बाटे, के करी अनहरी से बिया। वो लड़की रोज शंकर जी के पूजा करे, अपन दुख सुनावे, लेकिन समय बैठल ना रहेला। रउआ बैठ गए मैंने के समय ना बैठा रहेला। वो लड़की धीरे धीरे सयान भइली। सयान तो उनका जिंदगी में घटना का घटल तनी ध्यान से सुनी। आरे बचपन बीतल ढलल जवानी में उमरिया हरी, तो एक दिन घूमत रहली अरे सरजू के कगरिया हरी। एक दिन घूमत रहली सरजू के कगरिया हरी। घूमत रहली तो अकेले ही ना घूमत रहली, कहे कि आन्हर रहली तो अकेले थोड़े घूमी है, संगवा के रहे। दासी संग ही रहली पकड़ लया मुरिया हरी। दासी संग ही रहली पकड़ ले मुरिया हरी। दासी संग ही रहली पकड़ लया मुरिया हरी। तानी सुनी पंच आगे के खबरिया हरी। तानी सुनी पंचे आगे के खबरिया हरी। तानी सुनी पंचे आगे के खबरिया हरी। तानी सुनी पंचे आगे के खबरिया हरी। वो लड़की आन्हर रहली, लेकिन एगो चीज के बड़ा शौकीन रहली, सुंदर सुंदर फूल के सुगंध महके के शौकीन रहली। दासी सुंदर सुंदर फूल तुर के देव ओकरा के महकस, सुगंध अच्छा लागे नो तो दासी के कुछ इनाम दे दे। तले देखी का भइल, एगो खूब सुंदर फूल गंगा जी में ओह पार से आके एह पार गंगा जी के घटिया पर लाग रहे। तले दासी के नजर पड़ गई। एगो फूलवा दहत लागल रहे कगरिया हरी। एगो फूलवा दहत लागल रहे कगरिया हरी। एगो फूलवा दहत लागल रहे कगरिया हरी। तले वच के पड़ल दासी के नजरिया 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 हरी। दासी छानक दिहली बबुनी के जुरिया हरी। दासी फुलवा छान के अनहर लड़किया के हाथ में दे डाली कि महकी हन सुगंध अच्छा लगी, कुछ इनाम भेटा जाए। अरे दासी छानक दिहली
बबुनी के जुरिया ये हरी अरे तो बबुनी महकत चलली अपना अटरिया ये हरी बबुनी महकत चलली अपना अटरिया ये हरी दासी छान के दहली आ वो लड़की वो फूल के महकत अली वो फूलवा में गुण का रहे वो फूलवा के महाकला से वो लड़की गर्भवती हो गई। अब वो गर्भ दिन पर दिन बढ़े लगल। आगे हम कारण बताए जो फूलवा में का कारण रहे। आई लड़का दिन पर दिन पेट में बढ़े लगल। अरे धीरे धीरे पेटवा में बचवा पलाए लागल। धीरे धीरे पेटवा में बचवा पलाए ए बबुनी से घर भर के लोगवा गुताए लागल। बबुनी से घर भर के लोगवा गुताए। राजा वैला दासी से पूछले कि बताओ ये लड़की के नु आँख नहीं खे तोरा तो आँख बा परमानेंट संगे रहली बताओ जे के कर लइका हो। अरे खतरा बदासी के ऐसन बुझाए लागल। एही में कितना लोग बैठ के ओंघाए लागल। बाट जे भूखाइल झील भी लेके खाए लागल। एने हलचल बाबा के माथा चकराए लागल। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राजा यज गुरु वशिष्ठ के बुलौले कहले गुरुजी रउआ अपना जोग दृष्टि से देख के बताई जे केकर लइका है जे लड़की के गर्भ में पालन हो रहल बा। गुरु वशिष्ठ जी देखले तो कहले कि राजा गंगा जी के वो पार एगो साधु बड़े जवना साधु के नाम हो उद्यमान ऋषि। उस सवेरे स्नान करे आवत रहे हाँ हिरनी के हिरनी के संपर्क कला देख के बाबा के तेज शरीर से बाहर हो गईला। ओकरा के धरती पर नाप फेंक के फूल में रख के गंगा जी में दहवा देले हाँ। आ उहे फूलवा दासी छान के देले भी महकले भी आ। देव कृपा से नाक द्वारा बाबा के तेज ए लड़की के गर्भ में चल गई बा। वही साधु बाबा के लड़का है अगर खानदान के प्रतिष्ठा रखे के बा तो अपना बेटी के बियाह वो साधु के संगे कर दो। विचार करी बेटी के बियाह साधु से कर दो। राजा अज गईले साधु बाबा से अपन प्रस्ताव रख ले। साधु बाबा कहले ठीक बा हम बियाह कर ले लेकिन हम ही साधु 20 दिन ही जा रहे 25 दिन हो जा रहा ये लड़की के देख रेख के करी। राजा कहले कि शादी हुई तो दहेज में एगो दासी दे दे ये लड़की के सेवा करे खातिर। अरे तो साधु चिन्हा गईले शादी रचाए लागल। साधु चिन्हा गईले शादी रचाए लागल। साधु बाबा वो लड़की से शादी करके वो आन्हर लड़की के घरे लिए घरे के उद्यमान ऋषि वो लड़की से शादी करके उद्यमान ऋषि अपना कुटिया में अले। आ उद्यमान ऋषि के गुरु के नाम रहे पराशर ऋषि। का नाम रहे काकी कतरी परेशर ऋषि आई हो पराशर ऋषि नाम रहे। तो अब उद्यमान ऋषि अपना गुरु पराशर ऋषि के लगे गईले। कहले कि गुरुजी अरे कृपा से हम बियाह कैनी आमर मेहरारू के लइको हो खेला बा हमार दृष्टि गर्भ तक नहीं के पहुंचल। रौरा देख के बताई जे हमारा औरत के गर्भ से लड़का हुई कि लड़की पहले बताई। एवरान है अल्ट्रासाउंड चलल बा पहले के ऋषि महर्षि ध्यान से ही अल्ट्रासाउंड कर ले लो ध्यान से ही कि लड़का हुई कि लड़की हुई विचार करी। उद्यमान ऋषि के गुरु पराशर ऋषि देखले तो कहले कि उद्यमान तारा औरत के गर्भ से लड़का होई लेकिन लड़का जीवो जन्म ली तुरंत तो दौड़ल हमरा लगई है वो लड़का के जन्म मुहूर्त देखा। साधु बाबा चली अइले समय आइल नो तो गर्भवा से लइकवा भई। अब बताओ तनी जो कौन लइका रहे वो पूर्व जन्म में का रहे आइल बाबा के यहाँ जन्म ले लेवा एक कथा में बताई। आरे चांद के टुकरवा जब
अरे धरतिया पर जन्मल बाटे सगरो अंगनावा दादा हो गईल जोर। इतना सुंदर लड़का रहे जो रूप से आंगना मजूर हो गई। अब साधु बाबा दौड़ल बड़े गुरुजी की यहाँ काले गुरुजी रउआ कृपा से सोचहू में लइके भइल बा। अरे कहीं कहीं गुरु हम अरे कितना लुटाई धन बताई कितना धन लुटा दी। अरे मुद्रा लुटा दी हम कई रे करोड़। गुरुजी कले रुक जा अब इन मुद्रा मत लुटावा तनी हमरा का पतरा देखे दो। गुरुजी जब पतरा देखले कले उद्वान मुद्रा मत लुटावा खुशी मत मनावा हमर बात मानो। अरे ठीक है आधा रात में आपन अरे बेटा बा उठार लीह चली जई ह कौनो सरे हवा के ओरे। अरे पीपरा के गाछी तर खातवा तू खोन दीह जियते दाफना रे दीह अपना किशोर। अरे गुरुजी के बतिया पर साधु बाबा रोवे लगले। अरे गुरुजी के बतिया पर साधु बाबा रोवे लगले। कहले गुरुजी की आधा रात में लड़का के उठा ली हो सुनसान चमरा में चल जाई हो एगो पीपल के वृक्ष के नीचे खाता खोन के जिंदे अपना लड़का के दफना दी। जिंदे दफनावी बात जब साधु बाबा सुन ले थरथरा गई। कहले महाराज एगो तो साधु होके बियाह कैली दूसरे में हमारा जिंदगी के पहिल का खुशी है। रउआ वो लड़कवा के जियते कहे दफनावे के कहता नहीं। अरे महाराज सबे जाना था कि मरल बेटा के भी बाप ना दफनावेला दूसर के हो दफनावेला। अरे रउआ हमरा के हमर जियते लइकवा दफनावे के कहता नहीं। आखिर काहे गुरुजी कले की वक्त आई तहिया बता दे लेकिन आज हमार बात मानो। वो लड़का के ले जाकर रात में दफना दो। गुरुजी के गुड़वा पर गिर गई वो दीवान ऋषि झरझर झर रोवत रे गुरुजी से कहत रे। गुरु के पाँव पकड़ के रोवले अरे हाथ जोड़ले बाबा से कहले अरे यह पहिला हमारा जीवन के कमाई गुरुवर जी। यह पहिला हमारा जीवन के कमाई गुरुवर। यह पहिला हमारा जीवन के कमाई गुरुवर जी। यह पहिला हमारा जीवन के कमाई गुरुवर जी। रे बताई गुरुजी अरे बाप हो के बेटा के अरे यदि हम दफनाई बाप हो के बेटा के अरे यदि हम दफनाई 9 महीना ढोवले बारी गर्भ में आन्हर माई उत्तमर जई हैं जब ई बात सुनाई गुरुवर जी। उत्तमर जई हैं जब ई बात सुनाई गुरुवर। उत्तमर जई हैं जब ई बात सुनाई गुरुवर जी। उत्तमर जई हैं जब ई बात सुनाई गुरुवर। रवरे बताई गुरुजी अरे चाहे मोर परीक्षा होता चाहे कौन मजबूरी की तरह हमार परीक्षा लेता ना तो कौनो मजबूरी रहुआ लगे। चाहे मोर परीक्षा होता चाहे कौन मजबूरी आधा प्रेम के धागा अरे कैसे के हम तुरी। तो जियते बाप के हाथे बेटा ना तो पाई गुरुवर जी। जियते बाप के हाथे बेटा ना तो पाई गुरुवर।
जियते बाप के हाथ बेटा ना तो पाइए गुरुवर जी। जियते बाप के हाथे बेटा ना तो पाइए गुरुवर। वर्तमान में ऐसन काहे हमरा के बतला दी। वर्तमान में ऐसन काहे हमरा के बतला दी। आ पूर्व जन्म के योग यज्ञ से अरे एक पल में जरा दी। तो एगो महापाप काहे साधु से करवाई गुरुवर जी। एगो महापाप काहे साधु से करवाई गुरुवर। एगो महापाप काहे साधु से करवाई गुरुवर जी। एगो महापाप काहे साधु से करवाई गुरुवर। ई जानता नहीं काम के करेला। 3 गो जीव के हत्या के करेला। गाय, ब्राह्मण, बालक, ये 3 गो के हत्या जानता नहीं के करेला। कि गाय, ब्राह्मण, बालक बध गुरुजी महापाप कहाला। आ कुष्ठ रोग से ग्रसित होके अरे घोर नरक में जाला। ई तो काम करेले कोनो दुष्ट कसाई गुरुवर जी। ई तो काम करेले कोनो दुष्ट कसाई गुरुवर जी। अपना लगवे ठाकुर जी रौरा बैठाई गुरुवर जी। अपना लगवे ठाकुर जी रौरा बैठाई गुरुवर जी। तो बार बार यही पढ़े मत आई औरी जाई गुरुवर जी। तो लोगवा आई जाई तो है ने गबड़ाई गुरुवर जी। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। गुरु जी कहे कि हमने की जाना तू बचन दिले बड़ा हमार बात मानो। वक्त आई तो बता दे जे लड़का के काहे जन्मते दफनौले बानी। तब पहले के लोग गुरु के पिता के वचन के मानत रहला। बुद्धिमान ऋषि अपना गुरु के वचन मनले। जानता नहीं का कहले। अरे गुरु जी बतवले बतिया अरे मान गईल जी छुअले। गुरु जी के गोरे ठीक या धीरतिया बाबा अपना घरे वहीले जी। जैसे आवेला कौनो चोर। अपने घर में साधु बाबा चोर लेखा ढुकल बा। आनहर महतारी लइका लेके सुतर रहली। साधु बाबा का कइले अरे जियते ललनावा अरे उठाइली हले जी झरझर। गिरता टेलोर अरे कान्हवा कुदारी गोदी में अरे बालक बाटे जी थर थर कांपताट गोरे। चावरा में अइले। चावरा में आके एगो पीपल के पेड़ के नीचे खाता खोन दले। चारू ओर ताकत रे। अरे ठीक या धीरतिया बाबा आइल बाड़े जी ताकत बाड़े चारू ओर। अरे जियते ललनवा अरे दफनाई देले जी पान। अछत दिहले छोड़े। जियते लड़का के बाबा दफना दले। दफना के घरे अइले। सबेर भइल। आन्हर महतारी जगली बिछौना तो उतरिए स्वामीनाथ ए साधु बाबा हमार लइकवा बिछौना पर नहीं खे। साधु बाबा कहले तार बेटा मर गई। का हमार बेटा मर गई? अरे हमार बेटा हमारा स्तन के दूध पियत रहे के कहता हमार बेटा मर गई। साधु बाबा कहले मान लो तार बेटा मर गई। आन्हर महतारी के समझा दले। रात दिन आन्हर महतारी रोवे लगली। साधु बाबा बेटा के वियोग में रात दिन रोवे लगले।
रोवत रोवत 3 साल बीत गए। 3 साल के बाद वो बाबा के घर में दूसर का लड़का भइल बा। अरे बाबा के भइल जब दूसरा लाला नमा बेयानमा अब तनी आगे के सुनी। मेन में बढ़ा दी, मेन में बाबा के दूसर का लड़का भइल। फिर साधु बाबा दौड़ल गईला गुरुजी की। हाँ कहला गुरुजी पहला लड़का के काहे दफना दनी तो हम ना जननी, लेकिन रउआ कृपा से दूसर का लड़का भइल बा। गुरुजी कहले जे रह जा तनी पातरा देख लेबे द। पातरा के नाम सुन के साधु बाबा के करेजा धड़कता। पहल के मेरी पतरवे देखले जे कहले जे ले जाके पीपर तो दफना दियो। उद्दीमान ऋषि पतरा देख के ले त कहले उद्दीमान ऋषि से आके उनको गुरुजी कहले उद्दीमान जहां पहिल का लड़का के दफनौले बड़ो ओकरे बगल में ले जाके एहू लड़का के दफना दो। उद्दीमान ऋषि कहले के गुरु महाराज रुवत हमार खानदान फाइलन कर दे। सब गुरु चाहेला कि चेला के खानदान बढ़ो। अरे वो जन्मते दफनावा वही में लागल बनी खाली। कहले जो वक्त आई तहिया बता दे। उद्दीमान ऋषि ले दूसर को लड़का के ले जाके दफना दले। सबेर भइल आनहर महतारी जगली कहले कि महाराज हमारी लइकवा का हो गई। साधु बाबा कहले कि तहारी हो लइकवा मर गई। का जितना हमर लइकवा होता रे जो सब मर जाता रे जा। कहले जवन दासी रहे दासी कहले जे महारानी हम जानता नहीं राउर लइका मुंगल नहीं खेनो है साधु बाबा है नो आधा राती खाना ए महारानी। अरे हम देख ली जाइए आधा राती के घर में का आवत रे एक दादा। अरे वह गोदिया में से लइकवा के खींच के लेके जाए लगू पीछे पीछे हम गवी चावरा में ले ए महारानी है बाप हुए। अरे जियत लइकवा के खाता खोन के दफना दू। ई बात आनहर महतारी सुनली न साधु बाबा के गोड़ पर गिर गई। और रोवत तारी कहत तारी अरे ई का रौरा कईनी स्वामी जी मारी ले लाला नावा मोर। ई का रौरा कईनी स्वामी जी मारी ले लाला नावा मोर। ई का रौरा कईनी स्वामी जी। एक गीतिया के हमार गुरुजी गाइले ई का रौरा कईनी स्वामी जी मारी ले लाला नावा मोर। ई का रौरा कईनी स्वामी जी मारी ले लाला नावा। हई सारा लोग साधु समझेला टोन सारा लोग साधु समझेला पानी रौरा के ताना कठोर सारा लोग साधु समझेला पानी रौरा के ताना कठोर सारा लोग साधु समझेला। रात दिन रानी बोले लगली आ साधु बाबा रात दिन रोवे लगले। रोवत 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 साधु बाबा के दोनों आंख बैठ गई। साधु बाबा आन्हर हो गईले। आन्हर भइला के 3 साल के बाद जानता नहीं का भइल। अरे बाबा के भइल जब तीसरा लाला नमा बजनवा बाजे लागल दुआरा। बाबा के भइल जब तीसरा लाला नमा बजनवा बाजे लागल दुआरा। अरे लागल दुआरा रे भैया लागल दुआरा हो बजनवा बाजे लागल दुआरा। तो सुखल ठटरी में पड़ गईल पारनमा बजनवा बाजे लागल दुआरा। सुखल ठटरी में पड़ गईल पारनमा बजनवा बाजे लागल दुआरा। तीसर का लड़का भइल बाबा के। बाबा गुरुजी की ना गईले का है बहाना बन गई चाहे आंखें नहीं के लौकते नहीं के तो केंगा जाए। गुरुजी की ना गईले
तले गुरुजी खुद चल के साधु बाबा के घरे आ गईले। गुरुजी साधु बाबा के घरे आ गईले, कहले बुद्धिमान। अब गुरुजी के बोली सुनले बड़े बुद्धिमान ऋषि तो कहले कि बन गई काम। अब इकरा के बता दी हला ये दादा। अब तो आइल बड़े कहियन जे करो के ले जाके पीपरवे तो दफना दो। गुरुजी अइले तो कहले कि हाँ बुद्धिमान ये तार असली बेटा हो। कहले जे ये असली हो। आ एक पहले दूगो पीपरवा तो दफनावल बड़े जब वो असली ना रहे जा। गुरुजी कहले कि तारा नहीं के विश्वास नु आधा राती कन जाइए पीपलवा के पेड़वा तो तारा पता लग जाए तार बेटा रहे ऐसा कि ना। आधा राती कन दासी अंगुरी पकड़ के ले गई। साधु बाबा गईले, दोनों लड़िकवा माटी के नीचे बतिया उतरले सा। एगो कहते यार बुढ़वा बड़ा होशियार बा, हमरा के जन्मते दफना दल सा। हम तो सोचले नहीं 5 बरिस के हो जाती आ खूब लाड़ प्यार लागित नु धीरे से छोड़ के जमराज के यहाँ चल जाती तब बुढ़वा बुढ़िया के बुझाइत के मुँहला के दर्द का होला। दूसरा का कहता कि ते 5 बरिस पर मुँहती हम तो सयान हो जाती बियाह करे जाती जब कोहबर में जाती तले वही जा छोड़ के जमराज के यहाँ चल देती। साधु बाबा कहले कि गुरुजी ठीक कहले बने है दुल्हा रूप में कोबर में मरी तले समधी रूप में दुआर पर हम मुँहती बापे बेटा का परम भोज के तारीख पर पड़ जाए। अब लवट के वजह से अले तो गुरुजी बतौले सुना पूर्व जन्म में तू हंस रहा ई हंसनी रहली दूगो मेढक के आँख फोड़ले रही जौन मर गई सन तो वह दोनों मेढकवा तार लोग के बेटा बन के आई रहे सन आ जन्मते हम दफनवा देनी ऐसे जब 5 बरिस के बेटा होकर मरेला ओकर दुख अलग होला। एगो जन्मते होकर मर जाला ओकर दुख अलग होला। आ एगो कोहबर में मरी तार लोग के चेतावनी देवे आइले से कि मुआला के दुख का होला समझावे खातिर तो या ना समझते संजय एकनी के मरते मरते तोहर लोग के मुँह के फट जाई। आ होई जवन लइका हो इहे उ कछुआवा हो जवना के पारा पारी तू लो ढो के सप्त गोदावर में पहुंचवला। इहे बेटा बन के आइल बा बादला सधाई जेंगा तू लो तीरथ करावत सप्त गोदावर में ले गइल इहो लइकवा घुमा के तार लो के तीरथ कराई। तो तीसर का लइका के नाम का धइले गुरुजी एही जे कथा के पर्दा हटावत नहीं। आरे गुरुजी जब देखले बाड़े अरे पतरा की उघारी अरे वो लड़का के नाम धइले अरे भैया श्रवण कुमार। वह लड़का श्रवण कुमार भइले जेकर नाम पर ताली बजाने कथा समझ आई लोग। वो लड़के के नाम श्रवण कुमार पड़ल। जितना ही लोग तीरथ घुमावले रहे सब तीरथ घुमावलस। जब तीरथ घुमावल समाप्त भइल तो बीच मझधार में वो लड़की छोड़ के चल गई। ध्यान देवे के बाद पंडित जी के साधु बाबा के घरे सोहर होता माई बहन लोग आवता नाना प्रकार के सोहर ही लोग आई ले लो। अरे ऐसना मनोहर मंगले अरे मूरता सुहावने लागे अरे सुरता सुहावने लागे अरे सुरता नुए ए राजा जी ए राजा जी यही के तो रहल हाजरूरत मुहूर्त खूब सूरत है। ए राजा जी यही के तो रहल हाजरूरत मुहूर्त खूब सूरत है। ए राजा जी यही के तो रहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत है। छठियार के दिन सब लोग आशीर्वाद देला तो बुढ़िया का किलो जाला तो ई लोग अपना भाषा में आशीर्वाद देला बढ़ाई हल्का सा तो ई लोग आशीर्वाद देला। अरे साधु बाबा लेखा बबुआ अरे ज्ञानी होई है बापे लेखान दानी होई है बापे लेखान दानी होई है ए लालना बाबा खानी बाबू खाना दानी होई है खुला वाके पानी होई है ए लालना बाबा खानी बाबू खाना दानी होई है खुला लालना बाबा
पाका खानदानी हुई है कूला वाके पानी हुई है आइए आशीर्वाद यदि ये बड़ा कमाई बहन लोग के देवे के रही तो ये बड़ा कमाई बहन लोग का गई ए बड़ा कही डिजिटल दुनिया वाली लोग ई लोग आई कि बबुआ हमारा ई तो जीएम होई है नाना ई तो अरे डीएम होई है नाना ई तो अरे डीएम होई है ए लाला नाही तो के सितारा बाबू हमर सीएम होई है देसा वाके पीएम होई है ए लाला नाही तो के सितारा ताली बजत रहा के सितारा बाबू सीएम होई है देसा वाके पीएम होई है अहिंकर यहाँ सोहर होत रहे तो का गावत रहे लो बाबू बुलडोजर की यहाँ गावत रहे लो अरे बबुआ हमारा सब लायक होई है मुखिया ना विधायक होई है मुखिया ना अरे विधायक होई है ए लालना हल चल बाबा लेखा उ त गायक होई है सब गुण लायक होई है ए लालना हल चल बाबा ये लालना हल चल बाबा लेखा इ त गायक होई है सब गुण लायक होई है श्रवण कुमार के जन्म भइल बा हतना लोग बैठल बा तनी हाथ उठाई तो देखी कितना लोग बैठल बा हाथवा उठावल जा भगवान दिले बड़े तनी जोरदार ताली बजाई तो करोड़ों जल गिराए बाहर के देवता रुआ पर कदापि खुश ना हुई है पहले अपने घर में प्रकाश करो इसके बाद बाहर प्रकाश करना ध्यान दीजिएगा पहले घर के देवता का मान सम्मान होना चाहिए लेकिन आज समय का बा जेकरा के लोग जानता वो करा के मानत नहीं खे आ जेकरा के लोग मानता वो करा बारे में जानत नहीं खे लेकिन हम कह रहे हैं कि जिनको जान रहे हैं उसको मानो और जिनको मान रहे हैं उनको बारे में जानो तो श्रवण कुमार अपना माई बाप के सेवा करस तो एक गो गीतिया गावस अरे दुनिया में के बा देवता भारी बाप बाप महतारी जैसा दुनिया में के बा देवता भारी बाप महतारी जैसा ताली बजत रहा बाप महतारी जैसा बाप महतारी जैसा बाप महतारी हो जैसन बाप महतारी जैसन दुनिया में के बा देवता भारी बाप महतारी जैसन दुनिया में के बा देवता भारी बाप महतारी जैसन सरवन बनवले कांवर तीरथ के करवले भावर सरवन बनवले कांवर तीरथ के करवले भावर सरवन बनवले कांवर तीरथ के करवले भावर तो ऊ रहले भारी आज्ञाकारी बाप महतारी जैसा रहले भारी आज्ञाकारी बाप महतारी जैसन दुनिया में के बा देवता भारी बाप महतारी जैसन प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की मेन के बोलिए मुठाई आई श्रवण कुमार थोड़ा सियान भइले अपना माई बाप के सेवा करस
लेकिन काशी देश के एगो राजा रहले, काशी देश के एगो राजा, जौना राजा के नाम रहे नीलमणि राजा। वो राजा के नाम रहे नीलमणि राजा। आ वो नीलमणि राजा के एगो लड़की रहली, जौना लड़की के नाम रहे श्यामवती। का नाम रहे? श्यामवती। आ वो लड़की इतना ना झगड़ाहीन रहे, इतना ना लड़ाकीन कि एगो तक के उसे झगड़ा जमे ना, आ जरा से झगड़ा जम जाओ न जले उ बेहोश ना हो जास्तले उनकर जान ना छोड़े दादा। वही में क्यों झगड़ाइन रहे। राजा नीलमणि सोचले कि ये लड़की के बियाह अपना राज में करे, तो सबे रहूँ वो रहन आई, दोपहरियो रहन आई, साझियो का नालिश आई, हम दिन भर वो रहने सुने में हैरान हो जाए। ऐसे ये लड़की के बियाह इतना दूर कर दी कि ना जल्दी केहू आई आ ना जल्दी केहू जाई। तो दुल्हा खोजत खोजत नीलमणि राजा चले लेनु, तो जानता नहीं के भेटा गई, ये श्रवण कुमार अपना माई बाप के पैर दबावत रहले। तले देखले नीलमणि राजा तो कहले कि हाँ ये लड़का संत है, माता पिता का भक्त है, इसके पास ज्ञान है। अगर ये लड़का से अपना लड़की के हम शादी कर देता नहीं तो हो सके ले जे लड़का अपना ज्ञान से हमारा लड़की के सुधार दी। तो जानता नहीं का भाई, अरे प्रभु जी के कृपा से वो दिन आया गईले, प्रभु जी के कृपा से वो दिन आया गईले। नीलमणि राजा श्रवण के भेंटा गईले, नीलमणि राजा श्रवण के भेंटा गईले। बेटी बियाहे के चर्चा चला गईले, बेटी बियाहे के चर्चा चला गईले। विचार करें, बेटी विवाह के चर्चा चला के चल गईले। समय आइल श्रवण कुमार बरात लेके गईले काशी देश में राजा नीलमणि के घरे। बरात लेके गईले तो गांव में हल्ला हो गईल, गांव में हल्ला हो गईल कि श्यामवती के बरात आइल बा, चले के देखल जाओ कि झगड़निया के दूल्हा कैसन बा। अब गांव भर के माई बहन लो दूल्हा देखे आई, श्रवण कुमार के देखलो तो कहलो आहा कितना सुंदर है दूल्हा बाड़े, कहाँ दूल्हा आ कहाँ उ दुल्हन। गांव भर के लोग विचार करता, आरे जबरे बरतिया नगरिया में आइले, बाजावा बाजेला घाना घो रहे। अरे जबरे बरतिया नगरिया में आइले, बजवा बजेला घाना घो रहे। जबरे नगरिया में आइले, बजवा बजेला घाना घो रहे। आरे गौवा के नर नारी सब लोग कहत बाड़े, ब्रह्मा जी हो गईले कठोर है। हे आरे हैसन सुंदर दूल्हा के घेट में बान्हात बाड़ी, ऐसन दुल्हन मुहा जो रहे। ऐसन सुंदर दूल्हा के घेट में बान्हात बाड़ी, अरे जबरे बरतिया नगरिया में अइले, बजावा बाजेला घाना घो रहे।
दुर्गा माई के महिमा अपार यार जयकार के बोलाना दुर्गा माई के महिमा अपार यार जयकार के बोलाना ये जयकार के बोलाना यार जयकार के बोलाना जयकार के बोलाना यार जयकार के बोलाना दुर्गा माई के महिमा अपार यार जयकार के बोलाना ताली बजत रहे देवी माई के महिमा अपार यार जयकार के बोलाना कथा कहाँ रहा कथा कहाँ रहा कथा बा वही बेरा से सुनत बताई लो कथा कहाँ रहा बाबू कथा वही जा रहा जहाँ कहत रहनी हो रहुआ।